नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। इसके इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी और अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया कर स्वयं देने का निर्णय लिया था। भारत में इंग्लैंड का वह कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थॉमस रो। थॉमस रो मुगल दरबार में 1616 ईस्वी में आया। उससे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद, अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एल श्रीवास्तव। गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही है? रस्किन, थोरो, टॉल्स्टॉय, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। बारदौली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने दी थी उपाधि। कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? कण्व राजवंश का संस्थापक वासुदेव था। सी आंसर होगा। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या कर उसके मंत्री वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की थी। इनमें से किसने यह विलाप किया है कि सोने और चांदी की ठोस ईंटें रोमन साम्राज्य से भारत में बढ़ रही हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लिनी। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विम कटफिसेज। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि यह शैव धर्म का समर्थक था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पान चाउ। मसालों का बगीचा उपनाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। बी आंसर होगा। और यूरोपीय कंट्री, यूरोपीय देश के लोग जो हैं मसालों के व्यापार करने के लिए आए थे भारत में, जिसके बाद भारत गुलाम बना धीरे धीरे। वास्को डी गामा जो है यहाँ से मसाले के निर्यात के लिए आया था, मसाला ले जाने के लिए ही आया था। और पहली बार वास्को डी गामा जब भारत से मसाले लेकर गया तो उसे 60 गुना मुनाफा हुआ था। राणा प्रताप सागर परियोजना है एक पनबिजली संयंत्र। सी आंसर होगा। यह जो है चंबल नदी पर स्थित है और राजस्थान में स्थित है। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहां पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोच्चि। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। बी आंसर होगा। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। डी आंसर होगा। यह जो है चंबल मध्य प्रदेश के महू से निकलती है।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र के मामले में सबसे छोटा राज्य है? यानी कि आकार के मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? सागवान का वन जो है मध्य भारत में पाया जाता है, मुख्यतः मध्य प्रदेश राज्य में। ए आंसर होगा। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन संसद की अस्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, आकलन समिति, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण समिति। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ए बी सी तीनों जो है संसद की अस्थायी समिति है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, कार्यपालिका प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना। नेक्स्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का अनुमान कर्जन ने 1901 ईस्वी में कितना लगाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 रुपये। जबकि प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले लगाया था 1867-68 में 20 रुपये। जबकि कर्जन ने 1901 में 30 रुपये लगाए और वीके आरबी राव ने 1931-32 में 62 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का अनुमान लगाया। प्रधानमंत्री आवास योजना का वित्त पोषण केंद्र और राज्यों के बीच किस अनुपात में किया जाता है? 75:25। सी आंसर होगा। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कृषि को किस सूची में रखा गया है? 7वीं अनुसूची में कृषि को राज्य सूची में रखा गया है। बी आंसर होगा। राष्ट्रीय कृषि आयोग 2006 ने कृषि को समवर्ती सूची में लाने की सिफारिश की थी। भारत में कुल कृषि ऋणों में संस्थागत ऋणों का भाग लगभग कितना है? कुल कृषि ऋण में संस्थागत ऋण का भाग जो है लगभग 60% है। बाकी सेठ साहूकार महाजन वगैरह का जो हिस्सा है वो 40%। और किसानों की गरीबी का मूल कारण वही ऋण है। संस्थागत के बदले गैर संस्थागत जो ऋण हैं उन पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है, जिसके कारण कृषकों को परेशानी होती है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, D2O। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? शर्करा और स्टार्च। ए आंसर होगा। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फर यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थों की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रसायन की शाखा क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्लेषक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरे पौधे द्वारा। निम्न में से किसकी पोषक विधि होलोफिटिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूग्लिना। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। विद्युत बल्ब के अंदर जो है जनरली नाइट्रोजन भरा जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है
टंगस्टन के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात कर दिया जाता है और कभी कभी पूर्णतः निर्वात न करके नाइट्रोजन या आर्गन गैस भर दी जाती है, जिससे कि हाई टेम्परेचर पर टंगस्टन का वाष्पीकरण न हो। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुण धर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, परमाणु क्रमांक। विद्युत धारा का मापन किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? एमीटर। बहुत छोटी विद्युत धाराओं को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। ये आंसर होगा। यह एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रीनेल ने। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवमंडल रिजर्व। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया 2003 में चेन्नई में। ये आंसर होगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मीथेन। सितंबर 2020 में शाकाहारी भोजन पर टास्क फोर्स का गठन किसके द्वारा किया गया है? फसाई के द्वारा। डी ऑप्शन, फसाई। बाबरी मस्जिद ध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 30 सितंबर 2020 को फैसला सुनाते हुए कितने नेताओं को बरी कर दिया? 32 नेताओं को। डी आंसर। किस देश ने अपने सभी नागरिकों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है? अमेरिका ने। डी ऑप्शन, अमेरिका। हाल ही में किस राज्य ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है? क्या होगा इसका आंसर? राजस्थान। बी ऑप्शन, राजस्थान। किस राज्य में हाथियों के संरक्षण तथा बचाव हेतु हाथी पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा? ओडिशा में। बी ऑप्शन, ओडिशा में। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का सचिवालय कहां अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बीजिंग में। और इसकी स्थापना जून 2001 में की गई थी। नेक्स्ट है, दक्षेस का मुख्यालय कहां स्थित है? सार्क। दक्षेस यानी कि सार्क, इसका मुख्यालय कहां अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काठमांडू में। इसके कुल 8 सदस्य हैं और इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रदान किया गया। सी आंसर हो जाएगा। 1966 में शास्त्री जी को 1966 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, पहला T20 क्रिकेट का आयोजन कहां हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, साउथ अफ्रीका में। और इसका आयोजन 2007 ईस्वी में हुआ। इसका विजेता भारत था और उपविजेता पाकिस्तान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए वहाँ बीपीएससी के कौन कौन से बैच चल रहे हैं। अपकमिंग बैचेज फॉर बीपीएससी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 30 नवंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और क्रैश कोर्स जीएस बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये 27 नवंबर को बैच स्टार्ट होगा और 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और यदि आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं नेक्स्ट बीपीएससी के लिए तो इसका बैच देखिए, बैच स्टार्ट होने की तिथि है 24 नवंबर 2020 और समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 के लिए। विजय बीपीएससी फाउंडेशन बैच है ये। और साथ ही देखिए करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और मैथ के लिए बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर को और समाप्त होगा 20 दिसंबर को। तो दोस्तों आपको ज्वाइन कैसे करना है? सबसे पहले आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए बीपीएससी यहाँ टाइप कीजिए और उसको क्लिक करने के बाद आपका ये आएगा। जब इसे क्लिक करेंगे बीपीएससी का तो फिर देखिए यहाँ आ जाएगा बीपीएससी के कोर्स के लिए गेट सब्सक्रिप्शन। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए अनअकैडमी के बीपीएससी सब्सक्रिप्शन का यहाँ ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, आप कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका फी यहाँ दिया हुआ है स्ट्रक्चर। आप उसमें क्लिक कीजिए। मान लीजिए आपको 12 महीने का कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसमें क्लिक कीजिए, इस पोर्शन में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आएगा प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट की प्रक्रिया आएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि आप डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं 10% तो आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। और रेफरल कोड हमारा है MMM101 MMM101। ये रेफरल कोड आप यहाँ टाइप कीजिए। देखिए हैव ए रेफरल कोड, यहाँ पर आप रेफरल कोड टाइप कीजिए, उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिएगा तो आपका पेमेंट का ऑप्शन होगा। उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप बीपीएससी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको डेली T20 सीरीज प्राप्त होगा और ये डेली T20 सीरीज जो है ये है 20 क्वेश्चन 20 मिनट में डेली है, मंडे टू फ्राइडे 8 PM में। और एनालिसिस ऑफ द टेस्ट 8:30 PM में होगा। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स देख सकते हैं जिनके माध्यम से आपकी ये शिक्षण का कार्य चलेगा। देखिए आपके सामने। और दोस्तों फिर आपको बता दें बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी के बेनिफिट्स आपको क्या क्या होंगे तो देखिए 60 डेज क्रैश कोर्स फॉर दिसंबर 20, recorded sessions for complete BPSC prelims, 10 months PT plus मेंस फाउंडेशन बैचेज। और इसके साथ साथ यहाँ देखिए 60 डेज एंड 90 डेज क्रैश कोर्स फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स। ये सभी फायदे आपको यहाँ पूरा दिया हुआ है। आप इसे डिटेल से देखिए कि क्या क्या आपको फायदा मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।